अजी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लहर है और कौन टिकेगा यहाँ से। योगी तो का तो सपाया बिल्कुल साफ। वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आने का, हमारे जिले में तो कहीं नहीं आना, मुजफ्फरनगर में। मोदी और योगी बस की कुछ है ही नहीं जी, सीधी सी बात है। युवाओं के लिए तो अखिलेश यादव से बढ़िया नेता कोई है नहीं। कि वो कह रहे कि भाई एयरपोर्ट बना रहे, एक चप्पल वाला भी बैठ के जाओ। जब चप्पल वाले की जेब में पैसे नहीं बैठेगा क्या? अहम मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? महंगाई है, बहुत महंगाई है। आपकी नज़र में महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं। अपनी मिठास के लिए जाने जाने वाला ये शहर 2013 के बाद एक कड़वाहट के लिए जाने लगा। ध्रुवीकरण की उस सियासत ने मुजफ्फरनगर की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। लेकिन अब इस बात को सालों बीत चुके हैं और मुजफ्फरनगर एक बार फिर वोट करने जा रहा है। और आज के वक्त में मुजफ्फरनगर कहाँ खड़ा है और यहाँ के लोग कहाँ खड़े हैं, और आने वाले वक्त में मुजफ्फरनगर के लोग क्या यहाँ की सरकार में बदलाव देख रहे हैं, बस यही सब जानने के लिए हम निकले हैं। और इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की मीनाक्षी चौक मार्केट में मौजूद हूँ। तो यहाँ के लोगों से समझते हैं कि मुजफ्फरनगर की तस्वीर आज के वक्त में क्या है। क्या करते हैं आप? हम तो गांव में रहे जी। खेती करते हैं? हाँ जी। कैसी चल रही है खेती? बस खेती तो कैसी भी नहीं चल रही जी। टाइम पर खाद बीज पानी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं जी। ठीक है, ये बताइए कि मुजफ्फरनगर जो है पहले जैसा होने लगा है अब जो पहले था 13 से पहले? ऐसा ही हो रहा है जी। अब तो माहौल धीरे धीरे सब चेंज होने लग रहा है। चेंज होने लग रहा है धीरे-धीरे? सब भाईचारा कायम हो रहा है। वापस भाईचारा आने लगा? हाँ जी। वो मोहब्बत वापस नजर आ रही है जो पहले थी? दोबारा आ रही जी। अच्छा, ये बताइए फिर अब वापस से सरकार चुनने का वक्त है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कार तो 100 के 100% चेंज होगी जी। 100%? हाँ जी, चेंज होगी। और चेंज किससे होगी? चेंज कौन? सपा से होगी जी। सपा होगी। सपा आरएलडी गठबंधन? दोनों गठबंधन ना होगा जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस जनता का माहौल है, मूड है। जनता का मूड है? किसान यूनियन का जिला है, किसानों का ही जिला है जी। तो चेंज होने की तो 90-95% संभावना है। क्या किसान आंदोलन का ज़्यादा असर है यहाँ पर? खूब है जी। यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है। बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव। हाँ जी। इसलिए जयंत चौधरी की तरफ झुकाव? जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोनों की तरफ झुकाव है जी। मौजूदा सरकार के कामों की बात करें अगर, तो कोई काम जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई हो? कुछ भी नहीं हुआ जी। सब खराब हो गया। कहीं नोटबंदी, कहीं GST, कहीं फलाना, कहीं ढिगड़ा, सब खत्म हो गया। कारोबार ठप हो गए जी। बिल्कुल युवाओं को रोजगार नहीं मिला। कुछ नहीं, सब मामला खराब ही हो गया। क्योंकि सरकार तो कह रही है उन्होंने बड़ा काम किया है, दमदार। कुछ भी नहीं करा जी। सड़क भी नहीं पड़ी देहातों की भी। जी? देहात की सड़क भी नहीं पड़ी। कुछ नहीं, कोई नहीं। नहीं किया? जिले में तो कोई सुधार नहीं जी। बाहर हम गए नहीं। अच्छा, अभी ये सिर्फ आप मुजफ्फरनगर के लिए कह रहे हैं गठबंधन के लिए, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? अजी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लहर है और कौन टिकेगा यहाँ से। पूरे उत्तर प्रदेश में? वो हम गए नहीं जी। कुकर बता मैं। जी, कहाँ रहते हैं आप? ये मुजफ्फरनगर? यही मुजफ्फरनगर में रहते हैं जी। मुजफ्फरनगर की तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है पहले और अब में? आप कब से रह रहे हैं आप? हमें तो मुद्दत हो गई। हमारे फादर का और जन्म यहीं, पैदाइश सब कुछ यहीं पर है। कुछ देखा होगा 2013 में जो हुआ, वो भी देखा होगा? हाँ, सब कुछ देखा है। 88 का भी देखा है, और जो अब तक होता आ रहा है सब कुछ देख रहे हैं। कितनी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है पहले और अब में? अब तस्वीर तो बदली हुई क्या है मैडम, ऐसा है देखो, बीजेपी का जो आंकड़ा है वो सब उसे दंगा है, लड़ाई फसाद कराने का है। अच्छा जी, लेकिन एक हर सरकार में क्यों होना चाहिए कि कहने लगे कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए किसी भी सरकार में। सरकार जो का जो आंकड़ा है वो केवल है वो बैंक वोटिंग का, मतलब बैंक वोटिंग बनाना हर उसमें, और एक तरफा वोट डलवाना। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, किसी भी सरकार में लड़ाई झगड़ा ना होवे। हर एक हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। हमने किसान आंदोलन देखा, आपने भी देखा होगा। बहुत हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगे, भाईचारे के नारे लगे। यकीन हो रहा है उन नारों पर? हाँ, उनको यकीन नारा हो रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लेकिन होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार के जो है ये नाकामी है लड़ाई झगड़े कराने की तरफ वो वोट डालने की। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो है, कोई भी सरकार आए, उसमें लड़ाई झगड़े किसी तरह का ना हो, प्यार मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बना रहे। ऐसी कोई पार्टी आपको नजर आ रही है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही है? तरफ नजर देखिए, फिलहाल तो जो पार्टी जो है इस टाइम जो है वो है
समाजवादी पार्टी और लोकदल, और एलडी का करते आरएलडी है, और इसी की पार्टी सरकार की उम्मीद है आने हैं। आप क्या करते हैं? मेरा अपना स्क्रैप का बिजनेस है यहीं पे। हाँ जी, स्क्रैप का बिजनेस है मेरा यहीं कैसे चल रहा है बिजनेस? पे। तो ठीक है, चल रहा है। चल रहा है। तो आप बताइए क्या देख रहे हैं? वोट तो हो गई मुजफ्फरनगर, बिल्कुल, पिछले 100 साल से रहते हैं यहीं पे। किसकी सरकार? उम्मीद तो बीजेपी सरकार की है और मैं बीजेपी सरकार को समर्थन देना चाहूँगा। नज़र लगी थी 2013 में, अगर हम कहें मुजफ्फरनगर को, तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत सुधार है। अब बहुत सुधार है। अब तो सुधार है, लोगों में समझ आ गई इस क्या वो बात। मोहब्बत, वो भाईचारा जो हमने एक बार मुजफ्फरनगर में 2013 से पहले देखी थी, अब वो वापस लौट के हाँ वापस है, अब तो वापस आ गया। सुधार है। हाँ, लोग पछता रहे उस बात को। पछता रहे हैं, दोनों ही समुदाय पछता रहे हैं। हाँ दोनों पछता। जी बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बताइए, अब जैसे मुजफ्फरनगर वोट करने जा रहा है, काफ़ी बहुत नज़दीक है वक्त, मुजफ्फरनगर वोट करने वाला है, बहुत नज़दीक है वक्त, जी जी तो क्या लग रहा है कि कौन जो है मजबूत है यहाँ पर? जी यहाँ तो गठबंधन ही कामयाब होगा ज़्यादा यहाँ तो। LDSP जी जी से चुनाव आने वाले 2-3 महीने बाकी है, मुजफ्फरनगर फिर वोट करने जाएगा, क्या बदलाव देख रहे हैं या मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बदलाव थोड़ा घना होगा ना, सरकार तो इससे क्या होगी, नई सरकार आवेगी? नहीं की आवेगी, नहीं की कौन सी आएगी? बीजेपी की आवेगी। बीजेपी की आएगी हाँ सरकार? बीजेपी की आएगी। आप बीजेपी की सोच रहे हैं? जय बीजेपी की आएगी। क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम लग रहा है। हाँ अच्छा काम लग रहा है। आरएलडी मजबूत है, आरएलडी मजबूत है, में आरएलडी मजबूत है। समाजवादी पार्टी भी जुड़ी हुई है, भाईचारा भी उन्हीं से वापसी हुआ, भाईचारा भी उन्हीं से, उन्हीं के सहयोग से हुआ। भाईचारा भी उन्हीं से। हाँ, झगड़ा भी उन्हीं से था, भाईचारा भी उन्हीं से हुआ। तो क्या लग रहा है यहाँ पश्चिमी यूपी या मुजफ्फरनगर में कौन जो है सरकार? सरकार तो देखो इस बार शायद लगता है कि पलट जाए। पलट जाए लग रहा है। जी लग रहा है। गठबंधन? जी गठबंधन की सरकार आ जाएगी इस बार। आपका नाम? चौधरी पप्पू। चौधरी पप्पू। पप्पू साहब क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं, कैसी चल रही है खेती? कुछ है? नहीं खेती कहाँ खुश है, तो अभी आप देख ही रहे क्या चल रहा था दिल्ली में। देखा हमने। भाई सारी चीज़ें महंगी होगी, खेती करना मुश्किल हो गया, भाई जैसे तैसे गुजारा है। जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। जी हाँ। तो किसान जो नाराज थे उसके लिए पीएम मोदी सामने आए, माफी मांगी, कानून वापस ले लिया। नहीं वापस तो ले लिया कानून। क्या किसान खुश हो गए? नहीं नहीं, किसान तो खुश कहाँ हो जाएंगे भाई, ये तो पहले तो ज़बरदस्ती कानून हम पे थोपा, उसके बाद में 1 साल तक बिठाए रखा, फिर वापस ले लिया। तो इसमें वापस क्या ले लिया, इतने आदमी मर गए, लोग परेशान हुए, सर्दी गर्मी बरसात, तो दिक्कत तो रही। तो ठीक है, और ये बताइए माहौल कैसा देख रहे हैं? हमने एक सियासत देखी ध्रुवीकरण वाली, जिसने मुजफ्फरनगर की तस्वीर को बदल के रख दिया। अब वो तस्वीर वैसी ही है या बदलनी शुरू हो चुकी है? नहीं खैर तस्वीर तो कुछ बदल ही रही। जी हाँ। हिंदू मुसलमान से हटकर बात कर रहे हैं? नहीं हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला ही नहीं है। हाँ वो पहले वाली बात नहीं, 2013 वाली, सब कुछ ठीक ही है। सब कुछ ठीक है, सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ? सब मिलजुल कर रह रहे, भाईचारे के साथ रह रहे। पश्चिमी यूपी में या मुजफ्फरनगर की बात करें, क्या आरएलडी मजबूत है यहाँ? यहाँ आरएलडी मजबूत है। जी क्या हाँ। कहा जा रहा है जयंत चौधरी किसानों के नेता है, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। वो तो है ही, चौधरी चरण सिंह जी जो है उन्होंने भी किसानों की बातें उठाई, और चौधरी अजीत सिंह जी ने भी उठाई हैं, और काफ़ी कुछ जो है किसान को जो भी कुछ मिला वो इन्हीं की वजह से ही मिला, क्योंकि वरना किसान को कोई पूछता नहीं है, सब ऐसे ही जो है झूठे वायदे करें और ये देंगे वो देंगे, देता कोई कुछ है नहीं। ये जयंत चौधरी की तरफ झुकाव है? हाँ झुकाव है। नवनीत सैनी। नवनीत सैनी। सैनी साहब आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आप भी जॉब करते हैं? गुड़गांव में? यहीं से मुजफ्फरनगर में ही। मुजफ्फरनगर में ही, ठीक है। क्या देख रहे हैं आजकल मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में अच्छी काम है, अच्छी फैसिलिटी हो रही है और कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? बस सब सुविधा होती जा रही है हमारे मुजफ्फरनगर में। क्या सुविधा होती जा रही है ये तो बताइए, सब में क्या? सब में है, मतलब भाई पेशेंटों की सुविधा भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चल रहा, टाइम पर सब काम हो रहे। आपको मालूम है सब काम सही चल रहे हैं? जी जी बिल्कुल मालूम है, सब काम सही चल रहा है। मालूम है? जी मैडम सब अच्छा चल रहा है। कह रहे सबका काम अच्छा चल रहा है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बताइए काम अच्छा चल रहा है आपका? हमारा तो देखो काम अच्छा चल नहीं रहा है, योगी सरकार ने तो बिल्कुल ठप कर दिया।
बिल्कुल ठप कर दिया जी, सारे काम रोजगार बिल्कुल सब खत्म हो गए। सबका दावा कर रहे हैं। बस इनका काम भैया का अच्छा चल रहा होगा, हमारा तो काम अच्छा नहीं चल रहा है। ना करने वालों के लिए अच्छा नहीं है, जिसका जो कर रहा था उन्हें अच्छा लग रहा। बताओ, सरकार का काम तो सबके लिए अच्छा करना है। हम तो ये चाहते हैं, देखो सरकार किसी की भी आए, अगर मोदी जी को हमने बहुत वोट दी, हम तो खुलाम कह रहे, अगर आपका मोदी जी को हम वोट नहीं देने के, अब का वोट दिया था, अब नहीं दे। जी हमने बीजेपी को वोट डाला था, अगर अब हम देंगे गठबंधन को, गठबंधन को देंगे जी हम। मोदी जी को क्यों नहीं? बस मोदी जी के कारणों पे नहीं दिए थे जी। मोदी जी कह रहे थे, कहने लगे इतने इतने पैसे खाते में आएंगे, कहीं भी नहीं आया, कुछ सब सफाया हो गया, कुछ भी नहीं दिया किसी को, गरीब आदमी को। रिक्शा वाले बेचारे जा रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं है, भूख के मर रहे लोग, पाँच लगा लगा के मर रहे। इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी दे देंगे। मोदी तो अपने कुर्सी पे बैठे हैं एक तरफ, क्या दे देंगे हमें? वो कुछ नहीं देंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, देखो सरकार जो हमें लगी है, गठबंधन की सरकार लगी है। और योगी? योगी तो का तो सफाया बिल्कुल साफ, वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आने का, हमारे जिले में तो कहीं नहीं आना, मुजफ्फरनगर में। अच्छा जी बिल्कुल पक्का दावे से कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं आएगा वो। गठबंधन की सरकार आएगी जी बिल्कुल, ना यकीन के साथ? बिल्कुल यकीन, पक्की मोहर, पक्की मोहर। अब क्या सफाया बिल्कुल बीजेपी का। जो तस्वीर हमने एक देखी थी वो अब बदली है मुजफ्फरनगर की? हाँ बदल गई। गुजर गई वो बात है। अब ये बताइए, माहौल क्या लग रहा है, किस तरफ लग रहा है मुजफ्फरनगर का झुकाव? समाजवादी पर लग रहा, समाजवादी पे लग रहा है। आरएलडी समाजवादी गठबंधन पे ही। आप क्या खेती करते हैं हम। खेती कैसी चल रही है? खेती बढ़िया चल रही है। अब जो किसान में कानून जो है वापस ले लिए, तो खुशी हो रही है या फिर खुशी ऐसे अच्छी बात, अच्छा करा। अच्छा करा है? तो क्या फिर मोदी जी जो है कामयाब हो गए कि उनका जो वोट बैंक हट रहा था वो वापस उनकी तरफ? नहीं, वापस तो जाने का ही नहीं, वापस नहीं जाने का बैंक को। नहीं जाने का? आप तो खुश हो रहे हैं। नहीं ना, नहीं खुश है, लेकिन बैंक कोर्ट वापस क्या चले जाएगा? वैसे मामला परेशानी बहुत है ना आम पब्लिक को। पुलिस क्या परेशानी? परेशानी सारी कानून सब व्यवस्था पुलिस को दे रखी, जो पुलिस चाहे वही करे। महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई तो बहुत है, महंगाई के तो बारे में जो है ना, कुछ भी पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, दाल महंगी, सब चीज़ महंगी है। अहम मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? महंगाई है, बहुत बहुत महंगाई है। आपकी नज़र में महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई है जी। गरीब लोगों को जो गैस दे मोदी ने, किसी में फ्री दे रहे हो, अब उसमें कोई फ्री नहीं दे रहा। फ्री मोदी जी ने गैस दिए, गैस बांटे हैं। हाँ, उससे कोई लाभ हुआ है नहीं। एक बार भरवाने के बाद फिर हुआ है नहीं, फिर 950 रुपये का चल रहा है। ऐसे रख के खाली लोग अपने उपलों में लकड़ी में रोटी बना रहे। हाँ, कहते कि किसी भी औरत को जो है वापस से चूल्हे में नहीं जाने देते। नहीं, सब चूल्हा चल रहा होगा, तो ऐसे ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि गैस महंगी होगी। गैस महंगी होगी, बहुत परेशानी है। ठीक है, इनका भी वोट काउंट होता है और इनसे भी पूछना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या सोचते हैं, इनके जहन में क्या है। आपके जहन में क्या चल रहा है आजकल इन दिनों? हमारे जहन में चल रहा है जी, वो कर्जदारी हो रही है, बेच बेच का और कुछ नहीं हो रहा। कर्जदार हो जा रहे हैं जी, वीरान है बिल्कुल, वीरान है, काम बिल्कुल कम हो गया है। बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी। और ये कम से कम चल रहा है, लॉकडाउन से अब तक कम से कम 1 लाख रुपए घटा लिए। 1 लाख रुपए कर्जा हो गया जी। बहुत मायूस लग रहे हैं आप। बस क्या करें जी, परेशानी में बैठे। परेशानी में बैठे हैं। जी। क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई हो? बेड़ा गर्क ही होता चला गया बस। और गर्क हो रहा है जी, कोई अच्छा काम नहीं हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर? नहीं करा, कुछ नहीं। क्या लग रहा है, आने वाली कौन सी सरकार बेहतर काम करेगी? समाजवादी है बस, अपनी और कोई नहीं। समाजवादी ओनली अखिलेश यादव जी। क्या नाम है? अर्जुन नाम है। वोट है या मुजफ्फर? वोट है, मैंने थोड़ी बोल लेंगे मैडम जी। तो क्यों समाजवादी पार्टी, क्यों मौजूदा सरकार क्यों नहीं? मोदी और योगी बस की कुछ है ही नहीं जी, सीधी सी बात है। युवाओं के लिए तो अखिलेश यादव से बढ़िया नेता कोई है नहीं जीवन में भी, ना कोई बनने का। बहुत ऑनेस्ट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार आदमी है वो। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव की बात। हाँ अखिलेश यादव की तो बात कर रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी के काम से खुश क्यों नहीं है? कोई काम नहीं पसंद आया उनका? कह तो रहे हैं कि उन्होंने बड़ा दमदार काम किया। नहीं, कुछ दमदार नहीं करा, जनता को परेशान करा और कुछ नहीं। फैक्ट्री हटवा दी, कभी लॉकडाउन लगा दिया, कभी नोटबंदी कर दी, बस जनता का पागल बनाया एक तरीके से, कहते हैं। कैसे चाय बना रहे हैं ये तो बताएं। 45 साल हो गए मुझे। 45 सालों से यही मुजफ्फरनगर में? नहीं, यही इसी दुकान पे। वो भाईचारा जो खत्म होने लगा था वो आया? वही भाईचारा बन गया। अरे भाईचारा बना हुआ, बहुत बढ़िया।
हिंदू मुसलमान सब एकता है और अपने भाई हैं सारे, और प्यार मोहब्बत वही बन गया जो था। वो तो कुछ गुंडा एलिमेंट ऐसा होता है जो नफ़रत फैलाता है, और वो नफ़रत फैलाने पे चले जाते हैं। हमारे में नफ़रत फैला, हम फिर एक हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया, सब एकता है बहुत ज़बरदस्त। आपका शाहनवाज। शाहनवाज साहब, ये क्या बना रहे इतने बड़ी कढ़ाई में दूध हिलाकर? ये लोगों की सेहत बना रहे हैं। लोगों की सेहत बन रही है। क्या बनेगा इस दूध से? दूध से इसमें खजूर डालते हैं और पिस्ता डालते हैं, लोग पीते हैं इसको बहुत ज़्यादा। खजूर और पिस्ता डालकर ये दूध बना रहे हैं, लोगों की सेहत जो है वो बनती है। जी। ये बताइए, यहाँ पे किस पार्टी की सेहत बनती हुई नजर आ रही है आजकल? फिलहाल तो ओवैसी साहब के लिए। आप ओवैसी साहब को देख रहे हैं? हाँ जी। मैं मुजफ्फरनगर की मीनाक्षी चौक मार्केट में घूम रही हूँ, और ज़्यादातर मैंने पूरे मुजफ्फरनगर शहर में हलवा और पराठे की दुकान सबसे ज़्यादा देखी। मुझे जानना है इनसे कि ये हलवा और पराठा मुजफ्फरनगर की सब शान है क्या? मैंने हर जगह मुजफ्फरनगर की शान है ये, बहुत ही बढ़िया टॉप का बढ़िया वाला, कि मैंने हर जगह लगभग यही बनते हुए देखा है। ये बताइए, इतनी बड़ी पूड़ी? जी हाँ, बहुत बड़ी पूरी बनती है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी वाली। कब से है आपकी ये दुकान? 1 महीना हो गया। दुकान कब से है? 40 साल से। हाँ, बहुत कुछ देखा होगा फिर इसी दुकान से बैठकर आप लोगों ने? बहुत कुछ देखा है जी। आपको ट्राई करना भी है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी कर लेंगे आप? तीसरी पीढ़ी चल रही है इस काम में जी। ये भी बताइए फिर क्या क्या देखा यहाँ इस रास्ते से गुजरते हुए आपने? 40 साल कुछ देखा जो, बहुत कुछ देखा जी। क्या देखने वाले हैं आगे 2022 में? अब देखो, अब तो जो भी होगा ऊपर जाने। ये ना क्या देखेंगे आप? सरकार देखेंगे अब तो, नहीं सरकार इलेक्शन जो होगा वो देखें, जिसकी भी आ जाए, हमें इससे सरोकार नहीं है किसी की। मौजूदा सरकार ने ठीक किया है काम? जी, मौजूदा सरकार ने काम ठीक किया है? कह दें, जिसे आप कह दें। हम, मैं तो दिल्ली से हूँ, आप बताइए। हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं। अपनी तरफ से क्यों? आपको यहाँ रहना है, आपको सहूलियतें चाहिए होगी ना सरकार? तो सबको वोट देते हैं, जो सरकार अच्छा करेगी हम उसके साथ हैं। एक वक्त था कुछ सालों पहले भाईचारा खत्म हो गया था, फिर खत्म हो गया था। लौट के आ रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। बस लौट के आ रहा है जी। मेरा मकसद ये भी था ये तस्वीर दिखाने का कि मुजफ्फरनगर में जो 2013 में नज़र लगी थी, क्या वो भाईचारा वापस लौट रहा है? तो ज़्यादातर मुझे यही सुनाई दिया कि लोगों में वो भाईचारा वापस लौट रहा है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी पूड़ियाँ कह लीजिए या पराठे जो है वो बनते हैं, और ये हलवा जो है आपको मुजफ्फरनगर की गलियों में, मुजफ्फरनगर की हर गली में लगभग आपको एक से लेकर कई सारी दुकान जो है हलवा और पराठे की मिल जाएगी। इसी तरीके से कहना है मुजफ्फरनगर की शान है हलवा और पराठा। तो चलिए, मुजफ्फरनगर शहर में हमने कई लोगों से बात की, इस मार्केट में कई लोगों से बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी गठबंधन जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। जो एक तस्वीर जिसकी बात मैंने शुरुआत में आपसे की कि मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर जो 2013 के बाद बन गई थी, अब यहाँ इतने सालों के बाद कहीं ना कहीं बदलती हुई भी नज़र आ रही है। और हिंदू मुस्लिम की सियासत से उठकर यहाँ मुजफ्फरनगर के लोग कई और मुद्दे जो है वो भी देख रहे हैं, जिसको नज़र में रखकर वो आने वाले वक्त में वोट करने की भी बात कर रहे हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए यहाँ से इतना ही। अब किसी और जगह से फिर से यूँ ही इसी रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगी। आपसे फ़िलहाल के लिए गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।